सबसे पहले एक जरूरी बात, ये जो हम जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जो हर टू व्हीलर वाले की जुबान पर रहता है, स्टड्स। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, तो सवाल बड़ा सीधा है, क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए या साइड में खड़े होकर बस देखना चाहिए? चलिए इसी को आज डिकोड करते हैं। स्टड्स का हेलमेट तो शायद हम में से कई लोगों ने पहना होगा अपनी सेफ्टी के लिए, है ना? पर अब सवाल ये है कि क्या इसके शेयर्स हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी उतनी ही सेफ्टी दे पाएंगे? भाई यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कंपनी है क्या। आखिर स्टड्स को हेलमेट का किंग क्यों कहा जाता है, जरा समझते हैं। तो देखिए, स्टड्स कोई आज की कंपनी नहीं है। 1975 से, मतलब लगभग 50 साल का तजुर्बा है इनके पास, और आज की तारीख में ये इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर हेलमेट बनाने वाली कंपनी है। इसके दो मेन ब्रांड्स हैं, एक तो स्टड्स खुद, जिससे करीब 85% रेवेन्यू आता है, और दूसरा है इनका प्रीमियम ब्रांड SMK। और हाँ, ये सिर्फ हेलमेट नहीं बनाते, ग्लव्स, जैकेट्स ये सब भी बनाते हैं। इनका सामान 70 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी होता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, पूरे इंडियन हेलमेट मार्केट का 27% हिस्सा अकेले स्टड्स के पास है। मतलब सड़क पर अगर 4 लोग हेलमेट पहनकर जा रहे हैं तो बहुत चांस है कि उनमें से एक ने स्टड्स का हेलमेट पहना हो। मार्केट पर यह पकड़ वाकई में जबरदस्त है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आईपीओ के जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो यहीं छिपी है। तो आईपीओ खुल रहा है 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। प्राइस बैंड है 557 से 585 रुपए पर शेयर। एक लॉट में 25 शेयर्स होंगे, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट बैठेगा 14,625 रुपए का। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये इशू 100% ऑफर फॉर सेल है, यानी OFS। इस पे हम आगे और बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीओ का जो टोटल साइज है वो है करीब 455 करोड़ रुपए का, और जैसा मैंने अभी बताया ये सारा का सारा पैसा ऑफर फॉर सेल का है। मतलब ये पैसा कंपनी की तिजोरी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं उन सारी अच्छी चीज़ों की, उन पॉजिटिव्स की, जिनकी वजह से लोग इस आईपीओ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो स्टड्स के फेवर में क्या क्या जाता है? पहली चीज़, ये मार्केट लीडर है, ब्रांड को हर कोई जानता है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी सॉलिड रहे हैं, ग्रोथ अच्छी दिखाई है। और सबसे बड़ी बात, ये ऑलमोस्ट एक डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त कंपनी है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कमाल का है, और हीरो, होंडा जैसी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी है। और एक बहुत ही यूनिक बात, स्टॉक मार्केट में इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर लिस्टेड ही नहीं है। जरा इनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर डालिए। पहला टिक, पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट में 22% की जबरदस्त ग्रोथ। दूसरा, प्रॉफिट मार्जिन लगातार बेहतर हो रहे हैं। और तीसरा, जैसा मैंने कहा, कर्ज ना के बराबर हैं। ये सब किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही हेल्दी साइन है। और जरा ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ एक साल में FY25 में कंपनी ने 74 लाख हेलमेट्स बेचे हैं, 7.4 मिलियन। ये नंबर इनके ऑपरेशन के स्केल को और ब्रांड की पॉपुलैरिटी को साफ साफ दिखाता है। कमाल का नंबर है ये। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क जुड़े होते हैं। तो चलिए अब उन रेड फ्लैग्स की बात करते हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। सबसे बड़ी चिंता की वजह यही है। देखिए, ये आईपीओ जो है ना, ये 100% ऑफर फॉर सेल यानी OFS है। आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा। मतलब कंपनी की ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ये पैसा सीधा जाएगा उन प्रमोटर्स और पुराने इन्वेस्टर्स की जेब में जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, कई लोगों के लिए ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरा रिस्क है प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा निर्भरता। कंपनी का 92% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ हेलमेट बेचने से आता है। अब सोचिए, कल को अगर हेलमेट मार्केट में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो कंपनी के बिजनेस पर कितना सीधा असर पड़ सकता है। तो अगर समराइज करें तो मेन रिस्क क्या है? पहला, ये 100% ऑफर फॉर सेल है। दूसरा, एक ही प्रोडक्ट यानी हेलमेट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी। और तीसरा, कच्चा माल जैसे प्लास्टिक, पेंट, इनकी कीमतें अगर ऊपर नीचे होती हैं तो उसका सीधा असर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ सकता है। तो अब इन सब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर फैसला क्या होना चाहिए, अप्लाई करें या अवॉइड।
अगर वैल्यूएशन की बात करें तो आईपीओ के बाद इसका पी रेशियो लगभग 28 के आसपास होगा। ज्यादातर एनालिस्ट इसे रीजनेबल या अफोर्डेबल मान रहे हैं, खासकर ये देखते हुए कि इसका कोई लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी बहुत ज्यादा महंगी कीमत पर नहीं आ रही है। और अभी अनऑफिशियल मार्केट में जो इसका प्रीमियम चल रहा है वो है करीब 67 रुपए, जो लगभग 11.5% का गेन दिखाता है। ये एक ठीक-ठाक प्रीमियम है, मतलब ना बहुत जबरदस्त ना ही बहुत कम, एक मॉडरेट डिमांड का इशारा है। तो अब करना क्या चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट्स की जो आम राय बन रही है वो है वेट एंड वॉच की। मतलब पहले या दूसरे दिन अप्लाई करने की जल्दी ना करें। आखिरी दिन यानी तीसरे दिन ये चेक करें कि QIBs मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और HNIs वो कितना पैसा लगा रहे हैं। अगर बड़े खिलाड़ी इसमें भारी पैसा लगा रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होगा, और अगर उनकी तरफ से डिमांड ठंडी है तो फिर सावधानी बरतने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक तरफ तो एक मार्केट लीडर कंपनी है जिसके फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन दूसरी तरफ एक 100% ऑफर फॉर सेल है, जिसका मतलब है कि आईपीओ का पैसा कंपनी के काम नहीं आएगा। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, स्टड्स के हेलमेट राइडर्स को तो प्रोटेक्ट करते हैं, पर क्या इसके शेयर्स इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? फैसला आपका है। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।